नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 में। 1.25 में पहला सवाल, अब कहां मिलेगा सहारा निफ्टी को। सवाल नंबर 2, यहां से और टूटेगा बाजार या आएगी रिकवरी। सवाल नंबर 3, क्या 25,350 के ऊपर बंद होने में निफ्टी हो पाएगा कामयाब। और महत्वपूर्ण सवाल, आईटी शेयरों में इस गिरते बाजार में जो थोड़ी बहुत मजबूती दिखाई दे रही है वो सिर्फ एक छलावा है या यहाँ पे रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर यह है कि 25,300 भी टूटा है। 25,268 थोड़ी देर पहले नए इंट्राडे लोज बनते हुए निफ्टी के अंदर 25,268 का लो बनाया है। वहां से 10 पॉइंट ऊपर 25,280 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ तो बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसीलिए आज हमने जो थंब लगाया है वो ब्लैक फ्राइडे का लगाया है। लेकिन ये ब्लैक फ्राइडे क्या आखिरी के एक घंटे में कुछ रिकवरी जो है के संकेत यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। महज 1,000 शेयर ऐसे हैं जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 1982 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। भर भर के जो आपके सवाल हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को आज के इस कार्यक्रम में शामिल करने की। अंकुर रिद्धि जी के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं अंबाला मैम की कॉल थी गोदावरी पावर को लेकर के, अभी 175 पे इन्होंने लिया हुआ है 200 शेयर, होल्ड करें या नहीं ये जानना चाह रही हैं। क्या सलाह रहेगी अंकुर रिद्धि जी के लिए? 267 पर है टारगेट, एनएसएल आपके पास में है, कुछ भी नहीं हुआ ना टारगेट ना एसएल, तो होल्ड कर लीजिए। इनके पास 160 नहीं, तो अभी तो इनके पास तो 175 पे लिया हुआ है इन्होंने गोदावरी पावर, तो इनके पास तो अच्छी प्रॉफिट में है ये तो। जीपीआईएल जब उस वाले भाव को तो टारगेट कब का हो गया, मैं उसको इसलिए नहीं मैंने पॉइंट आउट किया क्योंकि वो तो प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए था। विपुल जी, ये कल परसों आपने दोबारा जब जीपीआईएल आया था ना, वो 270 के भाव पर तो जो अभी कल परसों आने वाले के बाद में सवाल आए तो उनको होल्ड करना है। और ये मैम ये इनको क्या प्रॉफिट बुक करना है? अभी ये प्रॉफिट बुक कर लें 175 पे लिया है तो नहीं, ये चल देखिए आपके पास क्वेश्चन है। अब ये 267 पर आराम से 240 तक का आपका स्टॉप लॉस लगा करके बैठिए। उससे पहले ही रिबाउंड होकर के 285 300 के आसपास के भाव आएंगे। तो बिकॉज आपके पास क्वेश्चन है, आप रख सकते हैं अभी भी चाहे तो। जो लोग 270 पर है वो जो टारगेट स्टॉप लॉस दिया उसी को कंटिन्यू करेगा, उसके नीचे या ऊपर मत जाइए। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और विशेष मेहमान देर आए लेकिन दुरुस्त आ गए। अंशुल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल सर, अब बाजार पे तो नहीं लेकिन बहुत सारे सवाल आपके लिए, क्योंकि इस हिस्सा जो है हम रात को भी अपलोड करते हैं अपने दर्शकों के लिए। तो ये आपके लिए सवाल जो आया है वो आया है जमुना ऑटो को लेकर के। एक दर्शक हैं और वो कह रहे हैं कि अंशुल जी ने दिया था 130 के आसपास इन्होंने खरीदा हुआ है। जमुना ऑटो पे क्या व्यू है सर आपका? और ये मनीष शाह जी हैं। मनीष शाह जी कह रहे हैं जमुना ऑटो 130 पे लेके बैठे हैं। अंशुल सर के लिए सवाल है। आपने यहाँ पे कोई कॉल दी थी क्या सर? अभी 18 रुपये इनके बन रहे हैं, क्या करना चाहिए? सर कॉल तो हमने अपने पास कुछ ओपन है, जमुना ऑटो कॉल तो दिया ही होगा क्योंकि जमुना ऑटो रेगुलर वॉच लिस्ट में रहता है। अभी फिलहाल पुल बैक खत्म करके थर्ड अपडे है, 154 155 तक जाना चाहिए। अब जिस भी दिन ओपन लो के साथ वापस चलेगा फिर बाई कॉल देंगे। अपने मत ओपन है ना, हमारे टारगेट डन हो चुके हैं तो हम लोग तो क्लाइंट को एग्जिट करा चुके हैं। आपके पास है तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 143 का क्लोजिंग बेसिस, 154 तक का इंतजार कर लीजिए। या हाँ, ये ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी है। या बुक कर लीजिए, दोबारा जब हम बाई देंगे तो आके यहाँ भी बाई दे ही देंगे, तब बाई कर लीजिएगा। तो दोनों में से जो भी आपको ज्यादा सही लगे, मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। तो अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लीजिए। होल्ड करना है तो 143 का स्टॉप लॉस, और निकलना है तो जब दोबारा बाई बनेगा तो आके हम दे ही देंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच सुबह से एक सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 10 बजे में भी, अभी भी वो सवाल जो है वो बना हुआ है। वो है डेटा पैटर्न। अच्छा, ये एंट्री करना चाह रहे हैं, ये हमारे दर्शक हैं नरेंद्र तलवार जी। तलवार साहब ने सवाल पूछा है और कह रहे हैं मेरा सवाल डेटा पैटर्न पर है, क्या इसमें एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए? अभी एंट्री करने के लिए मैम क्या व्यू है आपका? एक अच्छी रैली के बाद आज सुस्ताता हुआ 0.5% की गिरावट, अभी 3188 के आसपास चलता हुआ, बल्कि एग्जैक्टली अगर देखें 3166 का भाव है। इंट्राडे लो पे करीब 2.25% अब टूट गया है। क्या व्यू रहेगा? फ्रेश एंट्री के लिए गिरावट में खरीदना चाहिए? खरीद सकते हैं। नजरिया आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको डिप में यहाँ से 10% की डिप पर थोड़ा बहुत एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी। डिस्क्लोजर ये है कि हमारे मेंबर्स के पास में 28 जनवरी से 2400 से 2500 की रेंज पे ऑलरेडी है, और जो टारगेट मेरी नजर में है वो 2590 से 2700 2900 के टारगेट मैंने देखे थे, जो कि ऑलरेडी उसके ऊपर ये भी है। दोबारा भी
इसमें एंट्री बन सकती है अगर आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है तो। रही बात की कहां तक इसमें अपसाइड डाउन साइड बनती है अभी या फिर कहां तक खरीदे, अगर ये वाला सवाल है तो ये आप ये समझ के चले कि आपको 3000 के आसपास और मिलेगा, और अभी ये 3165 के आसपास की रेंज पर है। तो 100-150 पॉइंट गिरना है इसको अभी, वहां पर आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ओवरबॉट हुआ है, वीकली पर नहीं, तो इसलिए आपको डिप में खरीद लेने का मौका ढूंढ लेना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है और जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। हर तरफ से सवाल आते हैं, एक तो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो ये मतलब सिलेक्शन करना सवालों का ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और इस बीच एक सवाल लेते हैं सेजल राउत साहब का। इन्होंने JSW इंफ्रा पे सवाल किया है 282 पे और एवरेज करना चाह रहे हैं JSW इंफ्रा को लेकर के। अंशुल सर 282 पे लिया, 30 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पर JSW इंफ्रा को लेकर के। 0.25% के आसपास की गिरावट है, 254 का लेवल। क्या ये एवरेज करना चाहिए या और नीचे जाने का भी वेट करना चाहिए? तो 240 रुपए पे एवरेज करना चाहिए और 240 रुपए मैं अपना बाइंग प्राइस लगा के बैठा हूँ। इसके बाद मैं सवाल लेना बंद कर दूंगा क्योंकि 240 पे मैं स्टॉक बाई करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मेरा बाइंग लेवल, बाइंग रेंज है 240 223, पैसा खाली पड़ा हुआ है। जैसे ही इस रेंज में आएगा मैं बाइंग करना स्टार्ट कर दूंगा और सवाल लेना बंद कर दूंगा। तो आखिरी आपके पास मौके हैं हफ्ते 2 हफ्ते के, जितने पूछने हैं पूछ लीजिए। जितने पूछने हैं पूछ लीजिए दिल खोल करके। 240 पे एंट्री हो जाएगी, उसके बाद से खिड़की बंद हो जाएगी सवालों की, ये आप लोग ध्यान रखिए इस बात का। चलिए, आकांक्षा गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं। आकांक्षा गुप्ता जी का सवाल है BSE को लेकर के, लेकिन अगर हम BSE के साथ साथ कोशिश करेंगे और जितने ये जो कैपिटल मार्केट के 1-2 सवाल हैं CDSL BSE पे मैम आप बता दीजिए, CDSL पे अंशुल सर आप बता दीजिए, ताकि शाम को जो लोग देखें उनको पूरा पैकेज मिल जाए कैपिटल मार्केट को लेकर के। आज जो दबाव देखने को मिल रहा है मैम, खरीदेंगी यहाँ पर और नीचे जाने का वेट करेंगे भी? ये इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी का स्टॉक है, धीरे धीरे खरीदना चाहिए। करंट प्राइस है 2200 तक, तो अभी 2700 है। तो सीरियस इन्वेस्टर ही इन सब डिसीजंस को आप लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ट्रेड के लिए तो आप फंस जाएंगे। मैं सीधा सा मतलब घुमा फिरा के मुझे बात करना नहीं आता। सो ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी क्योंकि इसका वॉलेटाइल नेचर है, क्लैरिटी मार्केट में बहुत उथल पुथल हो भी रही है। सो फॉर दैट अगर इन्वेस्टर हो तो धीरे धीरे खरीदना शुरू करो इन्वेस्टमेंट के लिए ही। और रही बात इसमें टारगेट आउटलुक क्या है, जैसा स्टॉक वैसे ही आउटलुक आपको उसी के हिसाब से बनाना है। यहाँ पर आपको कम से कम 3300 का टारगेट तो पहला मिलना ही चाहिए, जैसे ही इसमें ब्रेकआउट होते हैं वापस से दोबारा एक्यूमुलेशन जोन होने के बाद। और लगभग 3700 3800 ये ऐसे भाव है जो आ जाएंगे। बट इन्वेस्टमेंट ही मैं सजेस्ट करूंगी यहाँ पर, ना कि ट्रेडिंग। और अभी 2700 पर है, 2200 तक भी खरीद सकते हैं। ये 500 पॉइंट की रेंज आपके लिए पैसा डालने वाली रेंज होनी चाहिए। अब 1-2 दिन का नजरिया क्या है, 1-2 दिन में ये और वीक रहेगा। अभी यहाँ पर अभी 2726 के आसपास में है, बहुत लाइकली चांसेस है कि 2500 भी आएगा, अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए। तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। मैडम ने ये आकांक्षा जी ने 2400 पे लिया है, तो वो और ऐड करना चाह रही हैं, तो इनके अच्छे प्रॉफिट भी बन रहे हैं। और ऐड करने के लिए नीचे जाने का वेट करें ना अभी? नहीं, अगर आप देखिए आपने 2400 पे लिया और 2700 पर आपका ये सवाल आ गया है, तो इसका मतलब मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि आप या मेरी नजर में तो आपको आज प्रॉफिट, क्योंकि वो पेशेंस मुझे लग नहीं रही कि है उतने वाले। 2400 वाला 2700 पे सवाल नहीं पूछता अगर वो इन्वेस्टमेंट करके बैठा है तो क्योंकि आप प्रॉफिट में है 200 300 320 जो भी पॉइंट आपको मिल रहे हैं आप यहाँ पर बुक कर लीजिए। एंड द बेस कैपिटल जो आपने इसमें लगाया था, प्राइमर कैपिटल, वो आप वापस से 2500 2400 के आसपास फिर से लगा सकते हैं। इट इज वेरी लाइकली, मान लेंगे तो अच्छी बात है। अभी इसको 2500 2400 तो आना ही है। और ये मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2400 पे खरीद के 2700 पे आपका सवाल आया, वरना आप आराम से 3500 के लिए वेट करते थे। जी, चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी CDSL पे ले लेते हैं सर से। सर 1272-73 के आसपास ये चल रहा है। CDSL को लेकर के आपका व्यू क्या होगा सर? सर देखिए, एक पहले अपडेट दे दूं, सुबह शारदा एनर्जी अपन ने बात की थी, 562 का टारगेट था, 562 6150 कुछ हाई बना है। शारदा एनर्जी में टारगेट हो गया, बुक कर लीजिए। आप वापस आए, कल भी आपने एक सवाल पूछा था और कल एक जगह और सवाल आया था ब्रोकिंग इंडस्ट्री या ब्रोकिंग रिलेटेड स्टॉक को लेके। तो आप देखिए, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है तो अभी जैसे एडेलवाइस हो गया 19 के पीई पे है, एंजल वन 29 के पीई पे है, NSTL 49 के पीई पे, लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं NSTL में 49 के पीई पे।
मैं कब से मना कर रहा हूँ 1130 रुपए से। CDSL मेरे को याद है 1851 रुपए से मैं गैप बताते आ रहा हूँ, 1272 का गैप फिल हुआ है, अभी भी मेरे को बाइंग नहीं दिख रही। 1025 डाउन साइड दिख रही है। क्यों दिख रही है? 56 का पीई है। अगर 49 के पीई पे NSTL अच्छा नहीं लग रहा है तो CDSL 56 के पीई पे कैसे अच्छा लगेगा? फिर आ जाइए BSC 50 का पीई पहुंच चुका है। BSC भी मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, 2530 रुपए नीचे आते दिख रहा है, उसके नीचे 2200 रुपए आते हुए दिख रहा है। अगर आपको ब्रोकिंग इंडस्ट्री में रहना ही है तो कल आप ही लोगों की सवाल की वजह से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट की थी। आप ही के मित्र वहां पे रिसर्च डिपार्टमेंट देखते हैं, मास्टर ट्रस्ट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में तो सस्ते स्टॉक में कीजिए। 9 के पीई पे मास्टर ट्रस्ट चल रहा है, 3 क्वार्टर से EPS ग्रोथ आ रही है, हाईएस्ट सेल्स आई है दिसंबर क्वार्टर में, 33% की मार्जिन ग्रोथ है। आपके मित्र उसमें रिसर्च के काम करते हैं, तो अगर खरीदना है तो फिर सस्ता शेयर खरीदे ना। 50 के पीई पे CDSL और 56 के पीई पे NSTL, ये सब लेने की जगह फिर 9 के पीई पे मास्टर ट्रस्ट खड़ा है, 88 रुपए का भाव चल रहा है, लेके 1 साल सवा साल के लिए छोड़ दीजिए, 114 और 130 रुपए का टारगेट आपको मिल जाएगा। फिर वही जो मैडम ने कहा वही चीज मैं रिपीट करूंगा, अगर 2-3 रुपए 4 रुपए में आपकी हालत खराब होने लगती है तब फिर आपको सोचना चाहिए कि आप वाकई में इन्वेस्टर हैं या सिर्फ बोलने के लिए आप इन्वेस्टर हैं। अगर आपके पास वाकई 1-1.5 साल का पेशेंस है, आप सस्ता स्टॉक खरीदना चाहते हैं, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की तेजी प्ले करना चाहते हैं, तो NSTL, CDSL, BSC ये सब ऑलमोस्ट टॉप आउट हो चुके हैं। रिटर्न बनेगा भी तो छोटा छोटा बनेगा, तो फिर सस्ते शेयर पे आइए, 9 के पीई पे मास्टर ट्रस्ट खरीदिए, 88 रुपए में लीजिए, 114-130 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। तो थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है सेक्टर में तो फिर पीई टेक ओवर करना चालू करता है, फिर वहां पे ध्यान देना स्टार्ट करना चाहिए। मास्टर ट्रस्ट पे यहाँ पे लेके चलिए। मास्टर ट्रस्ट अभी चल रहा है 88 रुपए 53 पैसे पे। इसमें तो मित्रता भी आपकी है ही। नहीं नहीं, मेरी मित्रता सर ठीक है, मतलब शेयर से मित्रता थोड़ी है, मतलब मित्रता तो आपकी भी होगी सर। मैं तो हाँ मेरे तो हैं ही, मैं तो कंफर्म कर रहा था आपके हैं कि नहीं, हमारे तो सभी मित्र हैं सर, मतलब हमारा मतलब साधु आदमी, मतलब जो है हमारे तो बिल्कुल मित्र हैं। मेरे तो परम मित्र हैं। हाँ बस और क्या चाहिए। चलिए, तो मास्टर ट्रस्ट पे खरीदारी की सलाह 88 के आसपास चल रहा है और जो है यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 114-130 का टारगेट। हाँ, 130 का टारगेट। चलिए, इन सब के बीच में चलते हैं, जरा ममता जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पे मौजूद है। ममता जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं ममता जी, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ सर। अंशुल सर को जय जिनेंद्र बोलना, मैं भी जैन हूँ, वो भी जैन है सर। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। तो जय जिनेंद्र जो है अंशुल जी आपको बोल रही हैं। और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम? सर बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी अभी मैम की कॉल थी मैनकाइंड फार्मा पे, वो भी हमने ली, उस पर प्रॉफिट बुक कर लिया सर आज। और सर की कॉल थे RR केबल्स और एस्ट्रल के, वो भी मैंने किए, अच्छे चल रहे, बहुत अच्छा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपके मुनाफे ऐसे ही बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। आज कैसे याद किया, क्या सवाल है मैम? सर मैंने HDB फाइनेंस लिया था IPO के टाइम पे, मेरे को 41 2 लॉट लगे थे, 41 शेयर्स है मेरे पास। वो ना तो चढ़ रहे सर ना उतर रहे, वो मतलब कुछ पैसों के डिफरेंस पे फंसे हुए हैं। मैं उस पे जानना चाहती हूँ कि क्या करूँ। और दूसरा सर तेजस नेटवर्क है मेरे पास 665 की प्राइस पे, अब वो 400 के पास आया तो उसका क्या करूँ? बस ये दो मेरे को आप बता। चलिए ठीक है, अम्बाला मैम आप लीजिए इस सवाल को, बताइए ममता जी को क्या सलाह रहेगी आपकी। और एक तो अम्बाला मैम को थैंक यू बोलिए, अम्बाला मैम बहुत अच्छे अच्छे कॉल्स देते हैं सर। वाह वाह, पहले तो धन्यवाद ले लीजिए मैम ममता जी का। और ममता जी अहमदाबाद से हैं आप? जी सर, अहमदाबाद से हूँ। बहुत शानदार मैम, केम छो, सब मजामा? जी सर मजामा, तो मैं केम छो? अरे मजामा, हमेशा मजामा। अम्बाला मैम आपकी राय जो है इन दोनों शेयरों पे जानना चाहेंगे। एक तो वो आपको धन्यवाद जो उन्होंने दिया, और प्लस जो है अभी फंसी हुई है HDB फाइनेंस पे, और दूसरे शेयर पे फिर उसके बाद आपकी राय। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। कोई तो सामने आकर के बोलता है तो अच्छा लगता है। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड ऑनेस्टी जो आपने दिखाई। बाकी आपने HDB बोला है, और दूसरा कौन सा स्टॉक था विपुल जी इनका? एक और था। हाँ मैम, पहले HDB फाइनेंस, एक तो जी तेजस था, सॉरी, हाँ तेजस नेटवर्क का, ठीक है, 600 के ऊपर लिया उन्होंने जी। 600 के ऊपर, ठीक है। तो पहले HDBF की बात करते हैं, जो कि अभी 705 पर है। आपके पास में देखिए समय है तो होल्ड कर जाइए। IPO प्राइस से अभी बहुत टूट चुका है, ज्यादा अभी गिरावट बची नहीं है, बट टू बी ऑन सेफर साइड
मेंटेन स्टॉप लॉस एट 670, यानी 670 का स्टॉप लॉस रखिए। 705 पर चल रहा है। ज्यादा रिस्क लेने की बात मैं अब यहाँ से आपको कर नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी डाउन है। अब यहाँ से रिबाउंड आपको मिलेगा लगभग 740 का एक बार, और एक बार हो सकता है स्ट्रेच करके 770 तक, वहां निकलने की ही कोशिश करिएगा। इट्स नॉट समथिंग कि आपको आईपीओ लिस्टिंग प्राइस बहुत जल्दी रिक्लेम होगा, तो इसीलिए उछाल पर लॉस कम हो ये पॉसिबिलिटीज के साथ में निकलने की कोशिश करें। तो फिलहाल तो यही व्यू है। और तेजस नेटवर्क रिकमेंडेशन में ऑलरेडी है 320-30 के भाव पर। आपकी बाइंग अभी 424 पर है, कल परसों के ही ये ट्रेड्स हैं। आपकी बाइंग 600 का भाव आते आते टाइम है, आपके पास टाइम है, तो मेरा सजेशन ये है कि फिलहाल होल्ड कर जाइए। मोमेंटम में है, वैल्यू बहुत सारी चीजें इसमें फिलहाल अभी आपको दिख रही है, तो फिलहाल उस नजरिए से मैं 600 आ जाएगा बहुत जल्दी ये तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन 2 महीने होल्ड किया तो बहुत नजदीक आपके प्राइस के पास ही आ जाएगा। सो इन सिंपल वर्ड, होल्ड इट फॉर अनदर 2 months। जो आपको मिले इस दो महीने के अंदर में 620 या 580 निकल जाइएगा। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है उत्तर जो है वो मिल गया होगा। और इस बीच अगले दर्शक का सवाल है बीएससी अभी भी तो बात की 2450 पे है। जिन लोगों के पास भी है इस लेवल पे ठीक है, जो लेवल्स आप लोग एक बार ध्यान से जो है वो देख लीजिए। इन सब के बीच में जो है अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो शामिल करते हैं। और मैम, ट्रेंड को लेकर के अगला प्रश्न आया हुआ है कि क्या ट्रेंड को अभी नए लेवल पे ख़रीदारी की जा सकती है। लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। ये हैं बिस्वेन दुबे जी, इन्होंने व्हाट्सएप पे सवाल किया है। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म का व्यू है, ट्रेंड सर अपना से बता देते कि अच्छा खरीदना चाह रहे हैं, तो मैम ट्रेंड में नई खरीदारी की कोई जगह है क्या? ओके, हाँ, यस कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर प्लीज ज्यादा मत रखिए क्योंकि मैं अभी आप इसको 3900 पर खरीदिए, सिर्फ 50% के एक्सपोजर पर, जो भी आपने इसके लिए डिसाइड किया है कर सकते हैं। और यहाँ से जो टारगेट है, पॉसिबल टारगेट आपको यहाँ पर 4150 का तो है, 3916 पर अभी चल रहा है, तो ये हो गया आपका पहला टारगेट। और लगभग 4500 दूसरा टारगेट है जो कि मिलने की पॉसिबिलिटीज होगी। बट आधा एक्सपोजर इसलिए बोला है, अगर 2-4 दिन के अंदर बाय चांस आपको 3600 के आसपास मिल जाए, जो पुराना रिसेंट सपोर्ट है अभी रिसेंट वाला, वहां और ऐड कर सकते हैं। एंड उस केस में आपको जो एवरेज प्राइस अगर मिलता है आपको, तो 3750 के लगभग का बनेगा। तो आपका स्टॉप लॉस आप सिर्फ यहाँ पर 35,500 का मेंटेन करके ये दोनों टारगेट का वेट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि यहीं से मोमेंटम बन जाए और पहला टारगेट हिट हो जाए, तो उस कंडीशन में 50% एक्सपोजर मत बढ़ाना, जितना है उतना ही रखना। ये सलाह जो है यहाँ पे दी गई। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और ये प्रश्न आया है वोल्टास को लेकर के। सौरभ जी जानना चाह रहे हैं। नमस्कार सर, आए हैं वोल्टास 1431 पे लिया हुआ है। करें सर, आज 52 वीक हाई तोड़ा है, टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए, क्या करना चाहिए यहाँ पर? सर, टारगेट स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद अब अच्छे प्रॉफिट में वोल्टास आता हुआ। कंज्यूमर ड्यूरेबल, गर्मियाँ आने वाली हैं, अभी से मोमेंटम आ गया है सर, अभी भी क्या खरीदारी की जा सकती है? और दूसरा इनके पास जो कि 1431 पे है, क्या सलाह रहेगी? क्या मतलब अभी होल्ड करें, कहाँ पे मुनाफा वसूल करें अपना? स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों जानना चाहते हैं। अंशुल सर, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और अगर चाहें तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा। नई बाइंग पे स्टॉप लॉस आपका 1510 रुपए का होना चाहिए, और वैसे मेरे हिसाब से आपको 1470 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना चाहिए। मे बी 2 महीने जब तक गर्मी अपने प्रचंड रूप में आएगी, तब तक ये 1700 रुपए आराम से पार कर जाएगा। क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इंस्टीट्यूशन बाइंग है। 2 क्वार्टर में नेगेटिव ईपीएस ग्रोथ के बाद करंट क्वार्टर में 148% ईपीएस ग्रोथ, 31% सेल्स ग्रोथ, और मार्जिन जो सबसे ज्यादा 2 क्वार्टर में खराब थी 4 और 2%, उसके अगेंस्ट 5% की मार्जिन आई है। साथ में सिम्फनी भी ठीक लग रहा है, वर्लपूल भी ठीक लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ वोल्टास में है। तो पूरा सेक्टर ठीक लग रहा है, उसमें वोल्टास सबसे अच्छा लग रहा है। 1700 रुपए मिल जाएगा। 1470 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के शांति से होल्ड कीजिए, और जिनके पास नहीं है वो बाय कर लीजिए। ये बात वोल्टास को लेके निकल के आई है। अच्छा सर, एक सवाल और का उत्तर आप दे दीजिए। अनन्या जी का सवाल है, अनन्या जी कह रही हैं विपुल सर, अंशुल सर सही बोलते हैं,
अच्छा, बहुत शानदार। करें टैक्स रेल में 1 साल से लॉस में हूँ, अभी 33% लॉस हो गए, क्या मुझे अभी ये बेच देना चाहिए, सेल करके मास्टर ट्रस्ट ले लूँ क्या? प्लीज़ सर, अंशुल सर से पूछिए। तो आपसे ही सर राय जानना चाह रही हैं, बताइए क्या सलाह देंगे। तो देखिए, बड़ा आपने नुकसान खाया है तो आपको उतना ही बड़ा प्रॉफिट चाहिए होगा, तब जाके आपका नुकसान रिकवर होगा। टैक्स रेल बाइंग क्लाइमेक्स 261 रुपए से पहला टारगेट 110 था जो कंप्लीट हुआ है, और आप मान के चलिए मार्च से लेके अभी तक इस लेवल को वापस प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो कि अब टूटा है। और IRFC भी उस दिन अपन ने डिस्कस किया था कि टूटा है, इसमें भी मेरे को टारगेट 59 रुपीज का दिखता है। तो आपको निकल जाना चाहिए, चाहे IRFC हो, टैक्स रेल हो, ये आपके रेलवे डिफेंस वाले जितने काउंटर, मतलब बाइंग क्लाइमेक्स वाले जितने काउंटर हैं, जब जहां आपकी मतलब पेशेंस खत्म हो आप वहां निकल जाइए, आपको वहां से नीचे ही मिलेंगे काउंटर्स। तो इससे निकलना है, निकल के आपको जाना चाहिए JSW इंफ्रा में। इस पैसे को लगाइए, थोड़ा सा और पैसा लाके उसमें लगाइए और 3 साल के लिए सो जाइए। आपका पूरा लॉस भी रिकवर हो जाएगा, आपका ब्याज का जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा निकल आएगा, ऊपर से कुछ प्रॉफिट भी आप कमा लेंगे। बस आपको करना ये है कि ये पैसा शिफ्ट करना है, कुछ नया पैसा डालना है ताकि थोड़ा सा साइज एक्यूमुलेट हो, ऑल टाइम हाई आते आते आपका लॉस रिकवर हो जाए और 700 जाते जाते आप हैंडसम प्रॉफिट में आ जाएं। तो वो जा रहा है 700, मोटा माल भर के रखिए ताकि आप लॉस भी कवर कर लें और पैसा भी कमा लें। ये बात यहाँ पर निकल करके आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए मैम के पास चलते हैं। मैम, पावर को लेकर के काफ़ी लोगों की जो है टिप्पणी है कि पावर में अगर कुछ ख़रीदना हो तो क्या ख़रीदा जाए, और ये चूँकि सेगमेंट हम रात को भी अपलोड करते हैं तो काफ़ी लोग बड़ी संख्या में देखते हैं, तो पावर को लेकर के कुछ एक शेयरों पे जब तक कुछ एक शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं। आज काफ़ी सारे शेयर जो है वो चर्चाओं में रहे, सुबह के सेगमेंट में भी हम लोगों ने बातचीत की थी। आपका फोकस अभी कहाँ पर है, PSUs में या प्राइवेट पे, कहाँ पे रखें, या रिन्यूएबल पे, 1-2 पावर कंपनियों पे जो आप रिकमेंड तो नहीं, पर हाँ मतलब 4-5 महीने के लिए या 2-3 महीने का अगर नज़रिया लेना चाहें तो किस पे आप रखना चाहेंगी? आज के डेट में जो खरीदने लायक प्राइस पर है, मैं वैसे तो स्टॉक्स शफल होते रहते हैं सिर्फ पीपल जी, बट आज जो खरीदने लायक जैसे स्टॉक है, मैं नाम लूंगी सिर्फ, जैसे प्रीमियम एनर्जी ठीक है, इरेडा आज भी ठीक है, अडानी पावर आज भी ठीक है, और इसमें अगर आप PFC को इंक्लूड कर लें, बहुत ओवरवेट मत हो जाइएगा, गिने चुने स्टॉक्स ही लीजिए। PFC को इंक्लूड करना चाहे ठीक है, पावर ग्रिड को ठीक करना चाहे ठीक, इंक्लूड करना चाहे। 2-3 शेयरों पे मैम जरा लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, 3-4 हो गए, पहले जरा PFC से शुरू कर लेते हैं। PFC और टाटा पावर आपको अच्छा लग रहा है, आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सर, अदानी पावर और NTPC पे आपका व्यू जान लेते हैं, तो थोड़े से हमारे पास रहेंगे तो शाम को जिन लोगों के पास हैं, ताकि हम मतलब वो लोग को भी राय मिल जाएगी। काफ़ी सारे सवाल भी हैं इसके इर्द गिर्द, तो दोनों तरह की प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यस मैम। ठीक है, तो देखिए PFC अभी 415 पर है, और यहाँ पर आपको खरीदना है थोड़ा सा, और ज्यादा खरीदना है 390 के पास में। तो आज से खरीदना शुरू इसलिए बोल रही हूँ कि करिए, ताकि आपके ऑफ साइड ना हो जाए, आंखों से ओझल हो गया तो अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती है। तो थोड़ा सा आज खरीद लीजिए ताकि आपकी पोजीशंस में दिखे, और 390 के पास में और खरीद सकते हैं। रही बात टारगेट, तो 450 से 500 आराम से लगते हैं कि दिसंबर एंड होने से पहले आ जाएंगे। तो एक पॉजिटिव व्यू है PFC को लेकर के। दूसरा स्टॉक जी, PFC हो गया, पावर ग्रिड हो गया, या फिर टाटा पावर ले लीजिए। आपने टाटा पावर शायद सर को दिया है क्या मैंने, आप PFC पावर ग्रिड ले लीजिए मैम। ओके, तो पावर ग्रिड तो मैं आज के प्राइस पर भी मेरा व्यू यही है कि आज भी आप इसको खरीद सकते हैं, बिल्कुल अच्छी कंपनी है, और एनर्जी को चलना है तो इसको चलना ही है। तो बस आपको खरीदने के लिए अगर आप 300 पे ले रहे हो, तो सुबह भी डिस्कशन में आया ही था, स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं बदली। थोड़ा सा आज आप ले सकते हो लेना है तो, लेकिन बहुत अच्छे से लेना है, 285 का भाव रहेगा। एक क्वांटिटी कम से कम ले लेंगे तो आपके आंखों के सामने रहेगा, ताकि आप इसको एनकैश कर सके। एनर्जी में अभी आप हफ्ते 10 दिन थोड़ा सा स्लो मूवमेंट रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए या फिर पुल बैक बोल लीजिए, क्योंकि नीचे से रिबाउंड होकर के आए हैं ये स्टॉक्स, तो इसके बाद में वापस से नए अपसाइड के लिए तैयार होंगे। तो उस वाली मूवमेंट को आप ना मिस करें, इसीलिए धीरे धीरे खरीदना शुरू कर सकते हैं। पावर ग्रिड 300 से 385 285 की रेंज में खरीदना है। पॉसिबल टारगेट जो 330 और 370 के आराम से बनेंगे। ये बात। चलिए अंशु सर के पास इन 2 स्टॉक्स पे बातचीत करें, उससे पहले जरा सोनी जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जो है फोन लाइन पे मौजूद हैं, तो सोनी जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर जी, कैसे हैं सर जी? अरे मैम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं मैम सोनी जी?
बिल्कुल, बहुत मैं अच्छी हूँ सर, और आपसे बात करके और भी अच्छी हो गई। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। क्या कर रही हैं मैम वहाँ पे बेंगलोर में आप? सर मैं तो वैसे ही मतलब होम ट्यूशन लेती हूँ, घर पे ही अच्छा, पढ़ाती हूँ सर, बहुत और बढ़िया। क्योंकि जॉब नहीं हो पाता है सर, नहीं नहीं बच्चा है बिल्कुल हमारा, बिल्कुल, एक कोई बात बेटा नहीं है। हाँ, नहीं नहीं जो भी हो अच्छा हो मैम। ये मार्केट में कब से इंटरेस्ट है और क्या सवाल है आपका? सर मार्केट में करीब 4-5 साल से हूँ सर। अच्छा बहुत बढ़िया। हम लोग के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत बहुत अच्छा है सर, आपको तो मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ सर। अरे थैंक यू मैम सोनी जी। और बताइए क्या सवाल है आज आपका? सर आज मेरा सवाल है सर, माइक इलेक्ट्रॉनिक में मैं फंस चुकी हूँ सर, उससे मैं कैसे निकलूं ये मुझे, और ये मतलब यदि निकलूं तो फिर कहाँ मेरा थोड़ा रिकवर हो जाए जो लॉस है जो। चलिए ठीक है मैम, बिल्कुल बात तो आपकी सही है। आप 20 रुपए के आसपास का नुकसान है। अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी आपके पास नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन नुकसान तो नुकसान है। अंशुल सर क्या सलाह देंगे? थोड़ी बहुत रिकवरी पिछले 1 महीने में 4-5% की आई है, लेकिन मैम को लॉस ज़्यादा बड़ा है। 58 रुपये पे ख़रीदा हुआ है। क्या सलाह देंगे आप सोनी जी को? सर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ऊपर में 10, 20, 50 डे मूविंग एवरेज एक ही हफ्ते पहले सवाल पूछी होती तो 10, 20, 50 में था 42 के आसपास, वहां से एग्जिट की सलाह दी होती। आप गैप फिल करके बाउंस बैक कर रहा है 36 रुपए से, तो ऊपर में वापस 41, 41.50 तक के प्राइजेस मिलेंगे। वहां पे एक बार दोबारा से सवाल पूछिए। अगर ये हायर लो है तो खिंच के 45, 46 तक जाएगा। अगर ये हायर लो नहीं है तो वहीं से नीचे आ जाएगा। तो एक बार 41 तक आने का वेट कीजिए, वहां पे सवाल पूछिएगा। 41 तक आने का वेट कीजिए, अभी होल्ड कीजिए मैम, और 41 के आसपास आ जाए एक बार दोबारा आपका सवाल ले लेंगे। अंशुल सर से समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए क्योंकि लॉस ज़्यादा हो रहा है तो निकलिए मत अभी। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रियंका जी हैं, हैदराबाद से हैं। प्रियंका जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। कैसी हैं मैम आप? बस बहुत अच्छे। आप ऐसे ही अच्छे रहें मैम, हम तो यही चाहेंगे। बताइए मैम कैसे लग रहे हैं हैदराबाद में आपको हमारे प्रोग्राम, और क्या है सवाल आपका? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा सवाल मेरे 2 सवाल हैं। पहला है जेपी पावर के लिए, जो मेरे पास है अभी 17.5 के भाव पे मैंने लिया हुआ है। अच्छा। तो मुझे जैसे आज थोड़ा रिकवरी आई तो मुझे लगा पूछना था कि क्या ये मेरे रेट तक जाएगा? मैं इसे आराम से 6 महीने होल्ड कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो इस पर बातचीत कर लेते हैं। और दूसरा क्या बोल रही थी आप? एडलवेस के बारे में पूछना था। मैंने एडलवेस। आप ही के शो में सुना था जी, जी। कि वो बता रहे थे कि ये नीचे आएगा 113, 114 तक। तो अभी वो आ गया है, तो क्या उसमें अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं फ्रेश कि एंट्री अभी और वो नीचे आएगा? चलिए ठीक है, दोनों सवाल ले लेते हैं। जेपी पावर पे मैं चाहूँगा कि हमारे दोनों विशेषज्ञ थोड़ी सी टिप्पणी कर दें, क्योंकि सुबह भी बातचीत हुई है और ये इस तरह के शेयरों पे काफ़ी लोगों की पोजीशन होती है, तो मतलब 2 तरह के व्यूज मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहले अम्बाला जी आप बता दीजिए जेपी पावर पे, फिर अंशुल जी की राय ले लेते हैं। बताइए मैम क्या करें? अभी 2 रुपये का लॉस है। 6 महीने का, जी 6 महीने का आपके पास में समय है, तो आप अपने एग्जिट के लिए रुक सकती है। आपका भाव 17.5 के आसपास, इसमें नजदीक 17 रुपए से लेकर के 18, 18.5 का भाव 6 महीने में आना लगता है अभी। लेकिन इस अब पहले से आप होल्ड करके बैठे तो मैं स्टॉप लॉस के बारे में तो बात नहीं करूंगी, बट वेरी वेरी क्लियर कि 6 महीने होल्ड कर सकती हैं आप, तो होल्ड करिए। इसमें आपको एग्जिट की पॉसिबिलिटीज है। एडलवेस की जो ये मेरे लिए है कि अंशुल जी के लिए? चलिए आप बोल दीजिए मैम, आप शुरू कर दिया है तो कोई ऐसा कोई नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब कोई वो नहीं है। हाँ तो एडलवेस में बिकॉज मैंने तभी बोला था 125 वगैरह से 115, 113 आना है, इसको आ गया है अभी इसमें कोई मजबूती के साइंस नहीं है। एक हफ्ता आप मान के चल लीजिए कि अगले एक हफ्ते पूरा ये आपको 110 और 115 के रेंज में ही मिलेगा। तो गड़बड़ी मत करिए और हड़बड़ी मत करिए, थोड़ा सा रुक जाइए। जैसे इसमें थोड़े से पॉजिटिव साइंस बनते हैं प्राइस वाइज, तो हम इसको खरीदेंगे 115 के आसपास ही, लेकिन पहले इसको नीचे जाकर के एक बॉटम बनाने दीजिए कि इसको वहां पर सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। सो फिलहाल डोंट बाय, और एक हफ्ते के बाद वापस आए रिक्वेस्ट कि एक बार दोबारा रिव्यू करवा लीजिएगा अगर मैं कहीं पर भी आपको मिलती हूँ तो। चलिए जेपी पावर पे सर की टिप्पणी ले लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक भी हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले जरा ये टिप्पणी कंप्लीट हो जाए। और सर के पास 2 पावर स्टॉक और पहले से हैं, तो मैं चाहूँगा ये 3 स्टॉक डिस्कस कर लें, तो दिव्या जी आपके पास आते हैं, लेकिन पहले अंशुल सर कंप्लीट कर लें। जी सर जेपी पावर में बोल रहे हैं ना? पहले जेपी पावर, फिर 2 पावर आपके पास और भी हैं सर, टाटा पावर, एनटीपीसी। जी सर जेपी पावर में सुबह भी डिस्कस हुआ था कि 10 वीक मूविंग एवरेज 15.85 तक जाएगा, 15.83 का हाई बन गया है।
वीकनेस नहीं है और बाउंस बैक कर सकता है 20 वीक मूविंग एवरेज 16.65 तक। उसके ऊपर जाएगा नहीं, ये वहां पहुंचने पे पता चलेगा। तो फिलहाल 16.65 तक का ही टारगेट पकड़ के चलिए, वहां पे रिव्यू करेंगे। दूसरा आपने ये पूछा पावर सेक्टर में टाटा पावर था एक। टाटा पावर धीरे धीरे करके 416 चला जाएगा। मेरे को थोड़ी सी तेज गाड़ी चलाने की आदत है, तो मैं 416 के बाद इंटरेस्टेड रहूंगा। तो यहाँ से 416 जा रहा है, 368 का बॉक्स लो फेल हुआ है, 416 आराम से आ रहा है, बट आराम से आ रहा है। 416 के बाद बहुत तेजी से 500 रुपए की तरफ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा तेज 516 के ऊपर खरीदूंगा। दूसरा आपने बोला था एनटीपीसी, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ऊपर में 395 तक जा सकता है। क्या मैं बाई करूंगा एनटीपीसी? मैं बाई नहीं करूंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करेगी, बड़ी तेजी से नीचे आएगा। तीसरा अदानी पावर। अदानी पावर में मल्टीपल टाइम्स, और जब ये स्प्लिट हुआ था और 1 साल 1.5 साल का काम 5 दिन में किया था, तब से 23 सितंबर से बोलते आ रहा हूँ 1-1.5 साल ये कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि कुछ करने के पहले शायद ये एक बार 122 रुपए तक नीचे आ सकता है। तो अगेन अभी बाइंग की कोई सलाह नहीं है, 122 रुपए तक नीचे आ सकता है। इसके साथ 2 पीएसयू काउंटर भी जोड़ दे रहा हूं, एनएचपीसी और एसजेवीएन। एनएचपीसी में भी बाइंग क्लाइमेक्स में अभी टारगेट बचे हुए हैं। 65 रुपए का पहला टारगेट है और उसके बाद 54 रुपए का दूसरा टारगेट है। इनमें से जितनी जल्दी वो निकल जाएं। एसजेवीएन में भी 97 का पहला क्लाइमेक्स बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट हुआ है, दूसरा 61 और 51 का है। इसमें से भी जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करें। तो पूरे पावर सेक्टर में सुबह भी हमने डिस्कस किया था, केवल शारदा एनर्जी है जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अभी भी मैं उसी के साथ रहूंगा। टारगेट हुआ है, 1 से 2 दिन टाइटनेस मिलती है तो फिर मैं उसी में बाइंग करने की कोशिश करूंगा। ठीक, ये बात यहाँ पर है। अब चलिए जरा दिव्या जी से बातचीत कर लेते हैं। दिव्या जी को नमस्ते, नमस्कार। ओहो, दिव्या जी से संपर्क टूट गया, कोशिश करिए एक बार और अगर जुड़ जाते हैं। चलिए, इस बीच जो है यस बैंक को लेकर के मैम कुछ कह रही हैं जी। हाँ, मैं ये बोलने की मतलब वुमेन पार्टिसिपेशन अच्छा इंक्रीज हो रहा है एंड अच्छा लग रहा है ये देख के, क्योंकि जनसंख्या आधी और अक्रॉस द बोर्ड है, पूरे देश भर से, कोई मध्य प्रदेश से है, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, तो अलग अलग जगहों से मतलब लोग जुड़ रहे हैं। और इस बात पे मैं एक चीज अगर आप इजाजत दें तो मैं जोड़ दूं, क्योंकि इस चीज पे मैं भी बहुत जोर देता हूं। लोग बात करते हैं इंडिया वर्सेस चाइना की, तो चाइना की ग्रोथ ऑटोक्रेसी और बाकी चीजों की वजह से तो हुई है, बट डेंग जाओपिंग की आत्मकथा अगर आप पढ़ेंगे तो उसने फोकस किया था महिलाओं पे। उसने ये कहा था कि मर्द तो घर से निकल रहे हैं और पैसा कमा ही रहे हैं, चाइना की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। अगर आधी जनता औरतों की है, इनमें से अगर मैं 50% को भी काम पे लगा दूं और पैसा कमाने लगेंगे, पहले सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी, दूसरा देश की प्रगति में बहुत योगदान इनका रहेगा। और आज आप चाइना की ग्रोथ में अगर देखेंगे, मोर देन 50% पार्टिसिपेशन औरतों का है। तो अगर वही चीज आप इंडिया में रिपीट कर लें तो आप यहां से नंबर 1 इकोनॉमी बनने में जो आप सोच रहे हैं 70-80 साल लगेगा, वो आप 20 साल में कर लेंगे। तो थोड़ा सा अगर महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि अगर आप घर में थोड़ा आपके पास समय फ्री होता है, यूट्यूब पे समय खर्च करें, ये सब थोड़ा सा सीखने पढ़ने में अगर आप सहयोग कर सकें, और अगर खुद कर लें इंडिपेंडेंटली तो बहुत बेहतरीन, नहीं इंडिपेंडेंटली करना है तो कम से कम सहयोग कर लें परिवार में, तो आपके परिवार की और उसके साथ देश की प्रगति बड़ी जल्दी हो जाएगी। तो मेरे घर में मैं अभी से अपनी दोनों बेटियों को, दूसरी तो 2 साल की है, पहली 9 साल की होने को आ गई है, पिछले 1-1.5 महीने से धीरे धीरे उसको कंप्यूटर पे बिठाना स्टार्ट कर दिया है, हायर हाई हायर लो सिखाना चालू कर दिया है। इसके बाद कैंडल पे आएंगे, उसके बाद पैटर्न पे आएंगे, तो उसको बुक्स के साथ और चार्ट्स के साथ इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं 8-9 साल के जो थोड़ा सा कंप्यूटर पे बैठना स्टार्ट कर दिए हैं, लड़का हो या लड़की, अंतर करने की जगह उनको शेयर बाजार धीरे धीरे सिखाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। चलिए, दिव्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं दोबारा। दिव्या जी को नमस्कार। ओ चलिए, उनका संपर्क शायद नहीं हो पाया। यस बैंक जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। उनका जो सवाल था 29 रुपये 80 पैसे पे दिव्या जी ने लिया है, पुणे महाराष्ट्र से था इनका सवाल, और 500 शेयर हैं 30 रुपये के आसपास, अभी 20 रुपये के आसपास आ गया है। अंबाला मैम, आप लीजिए इस सवाल को, कैसे देख रही हैं आप यस बैंक को लेकर के, आपकी राय क्या है? अच्छा, एक चीज़ तो बताना भूल ही गए, इस बार चूंकि आज जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज रचित जी हमारे साथ नहीं है, शुक्रवार, हालांकि उनके दिन, उनका फ्राइडे का जो दिन होता है, उनका प्रभाव इतना है कि बाजार टूट गया है।
तो इस बार वो नहीं है, तो जो है शनिवार को भी शायद वो व्यस्त है। तो शनिवार को इस बार वीएलए अंबाला जी हमारे साथ दोपहर 2 बजे जुड़ रही हैं छोटे शेयर ऊंची छलांग लेकर के। तो ये जितने आपके यस बैंक और जितने एनएचपीसी और 200 रुपये से सस्ते शेयर जितने शेयर हैं उस पर इस बार अंबाला जी जुड़ेंगी। तो दोपहर 2 बजे शनिवार को हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा और दिलचस्प रहेगा। काफ़ी लंबे समय के बाद क्या, मुझे लगता है सिर्फ एक बार शायद ऐसा हुआ है, वरना रचित जी ने ही किया। तो इस बार थोड़ा सा कुछ अलग आपको व्यू जो है देखने को मिलेगा। तो इस बार जुड़ेगा। हाँ, आपको कमी ज्यादा महसूस हो रही है तो लाल टाई मैं पहन लूं? अरे नहीं सर, वैसे ही इतना लाल हो गया है बाजार, और कितना लाल करेंगे। अंबाला मैम, ठीक है। यस बैंक, देखिए इसमें एक ब्रेकआउट चाहिए, वो अभी तक आया नहीं है। अगर जो, क्योंकि इनकी, मुझे ये बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इनकी बाइंग है 29 की, ये चल रहा है 20 रुपए पर। तो बहुत लंबी जर्नी है जो इसको अभी पे चलना है। तो वो आपका भाव आज से 2 साल पहले था ये वाला, तो बहुत 2 साल से आप इस स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं। तो मैं ये तो समझ सकती हूँ कि आपके अंदर या तो पेशेंस है या फिर चलो धीरे धीरे ही से चला तो जाएगा, ये वाली अप्रोच होगी। तो दोनों में से कोई भी केस हो, ठीक है, आपका काम बन सकता है। बट यू गॉट टू ऑब्जर्व वन इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या यस बैंक एनीवेज इस साल मंथ क्लोज यानी फरवरी में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते होते क्या ये 23 रुपए 50 पैसे के ऊपर क्लोज कर पा रहा है? ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट भाव है जो आपको ऑब्जर्व करना है। 1 महीना पूरा है आपके पास में, तो अगर ये 23 रुपए 23.5 रुपए के ऊपर क्लोज हो जाए तो आप इसको होल्ड कर जाएंगे। आप इसको आने वाले फिर 6-7 महीने और होल्ड करें तो लाइकली है कि आपको काफी हद तक आपका लॉस रिकवर हो सकता है। दैट इज द ओनली व्यू। बाकी खरीदने, एवरेज करना है, खरीदना है नया, वो वाले रेट ये अभी नहीं है। तो फिलहाल यही व्यू है कि आप ये देखें कि क्या 23.5 के ऊपर मार्च खत्म होते होते क्लोज कर पा रहा है या फिर टूट के जा रहा है वापस से, मतलब मार्च क्लोज हो रहा है या फिर 17 रुपए के आसपास। तो दोनों कंडीशंस जो भी हैं उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर 17 रुपए पर जाकर के क्लोज करता है या उसके नीचे तो छोड़ दीजिएगा पोजीशन, कुछ और नया ढूंढते हैं जहां पर दोबारा मोमेंटम बने और आपका पैसा थोड़ा बहुत रिकवर हो सके। इसमें पूरी की पूरी रिकवरी में ये एक इंपॉर्टेंट चेक होगा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच जो है और कुछ एक सवाल आए हैं, और इस बीच एक चीज़ तो बताना भूल गए। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ करीब 1900 के आसपास दर्शक मौजूद थे। तो आप लोगों का पहले तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक पहुँचाइए इस कार्यक्रम को। शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुँच हो सके और बोनस का ये परिवार और ज़्यादा वृहद हो सके। चलिए, अगली टिप्पणी आई है कैलाश आर्या जी की, इरिडा को लेकर के परेशान है। सर आप देख लीजिए, इरिडा क्या करें, दूर हो जाए क्या? 129 की बाइंग है, 1000 स्टॉक्स हैं, एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या एवरेज की सलाह रहेगी आपकी? सर मेरी तरफ से तो बिल्कुल एवरेज की सलाह नहीं रहेगी। आपको निकल जाना चाहिए और निकल के कहीं दूसरे अच्छे स्टॉक में 1-1.5 साल के लिए चले जाइए। 1-1.5 साल बाद भी आपको ये 140 रुपए से 10-20 रुपए इधर या उधर ही मिलेगा, बल्कि नीचे ही की तरफ ज्यादा मिलने, मतलब 120-140 की रेंज में ही मिलने की ज्यादा उम्मीद है। कुछ नहीं हो रहा है स्टॉक में। जो इनके ऊपर बट्टा लगा था वो कंपनी डूबने का, वो इलेक्ट्रिक ईवी वाली, वो निकलते निकलते समय लगेगा। बाकी कंपनी में कोई खराबी नहीं है, उसको न्यूज को डाइजेस्ट करते करते समय लगेगा। एक चार्ट मैंने आपको दिखाया भी था कि 1 हफ्ते में खराब न्यूज की वजह से गिरा था, 73 हफ्ते से एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। वही चीज अड्डा में, एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा। 1-1.5 साल बाद भी इसी रेट पे मिलेगा। कहीं शिफ्ट कर लीजिए पैसा, 1-1.5 साल बाद यही मिल जाएगा, फिर ले लीजिएगा। चलिए, इस बीच अगला सवाल जो है वो सुज़लॉन को लेकर के आया हुआ है। हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं, मैम सुज़लॉन देखिए ज़रा आप क्या करें, काफ़ी जो है मतलब पिटाई तो हो चुकी है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? 42 अभी तक टूटा नहीं है, तो क्या ये सपोर्ट अभी भी बना हुआ है? इसी स्टॉप लॉस, हाँ 42 पर ऐड करना है। 42 आना था, ये बोल के अच्छा 42 पर ऐड करना है। आएगा। अच्छा, ओके 42 आएगा, आ रहा है अभी 42.5 रुपए लगभग आज आ गया है। नहीं, असल में कुछ लोगों ने कहा था, मुझे दिमाग से निकल गया कि 42 टूटे तो निकल जाना, आपने कहा था 42 आए तो ऐड कर लेना। हाँ, तो ये थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। तो 42 रुपए पर अभी और ऐड करना है, अगर ऐड करना चाहें तो, जो लोग नए खरीदारी भी करना चाहें तो, जो लोग एवरेज। सुनील कुमार जी ने 45 रुपये 65 पैसे पे लिया है, क्या करें, वेट करें अभी 42 का? ज्यादा फर्क नहीं है, बट पॉइंट वाइज तो है थोड़ा बहुत। अगर आपको करना है तो कर लीजिए, बट अभी
आपको इन स्टॉक्स में टाइम लगेगा। जब भी सुजलॉन, एसजेवीएन इनके नाम आ रहे हैं, मैं फिर से वही बात बोल के चल रही हूँ कि इनको टाइम लगेगा। आप इनकी रफ्तार को बदल नहीं पाएंगे और ये समय लेकर चलेंगे। तो 42 रुपए आज कल में हो सकता है इंट्राडे आज ही आ जाए, तो ऐड कर लीजिए थोड़ा बहुत। स्ट्रिक्टली 37 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, बस यही एक व्यू है। बाकी 52 रुपए के लिए और 60 रुपए के टारगेट का फिर वेट करना। 37 रुपए टूट जाए तो बिल्कुल छोड़ देना, फिर दोबारा एंट्री तब तक, अगर मुझे सुन के कर रहे हैं तो दोबारा एंट्री तब तक मत कीजिए जब तक मैं दोबारा आकर के आपको नहीं बोल दूं कि हाँ सुजलॉन आज खरीद सकते हैं। ठीक, चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ अब अगले दर्शक जुड़ चुके हैं और ये प्रश्न पूछने के लिए हमारे साथ सीमा जी हैं। सीमा जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे मैम। सीमा जी आप कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चंडीगढ़ के पास ना पंचकुला है, ट्राई सिटी एक्चुअली है। अच्छा, पंचकुला से बोल रही हैं आप। ये तो मेरे ख्याल से अंबाला के आसपास ही बैठता है, क्यों? हाँ बिल्कुल। मैंने अपने क्वेश्चन में भी लिखा था कि जो अंबाला में है ना, तो जब हमने इनका फर्स्ट टाइम नाम सुना ना, तो हमें था कि ये तो मतलब सिटी नेम है, हमारे नजदीक ही है। तो कैसे लग रहा है प्रोग्राम मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं काफी टाइम से मतलब देखती हूँ, वैसे तो रवि सर का आता था आपके साथ ना, तब से देख रही हूँ। बट हाँ, रिसेंटली अभी मेरी ले ऑफ हो गया है, अमेजोन में थी तो ले ऑफ हो गया है, तो अभी तो पूरा ही टाइम है देखने का, तो मैं देखती रहती हूँ। नहीं, अच्छी बात है, अपना काम जितना रहे उतना अच्छा है। तो मैम ये बताइए क्या प्रश्न है आपका आज के लिए? हाँ जी सर, मेरा था ये RVNL को लेके। एक्चुअली मेरे को अराउंड 2 इयर्स तो हो गए अभी होल्ड किए हुए, क्योंकि मैंने उस टाइम पे लिया था जब ये 550 कुछ अराउंड पहुंच गया था, तो मैंने एवरेज कर लिया था उस टाइम, और बस तब से स्टक हो गई हूँ मैं। तो अभी तो मैं होल्ड कर ही सकती हूँ क्योंकि मतलब लॉस में ही हूँ, तो फिर बस यही था। ठीक है मैम। ये मैम, ये हम अगर आप प्रोग्राम रेगुलरली जुड़ रही हैं तो ये मेरे लिए भी बड़ा पेनफुल रहता है कि इतने सारे लोग फंसे हुए हैं इसमें, और डेली हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं इसी वजह से कि मतलब क्या किया जाए। अंबाला मैम आप ही ले लीजिए इस प्रश्न को। काफ़ी परेशान है मैम, 200 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है पर शेयर। क्या टिप्पणी रहेगी? कोई उम्मीद है? ये 2 साल से वेट कर रही हैं या अभी और दर्द इनको और झेलना बाकी है? लॉस बुक करें या बने रहें या एवरेज करें, क्या करें? अगर वैसे इन्होंने बोला कि अमेजोन से ले ऑफ हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें और ऐड करने की जरूरत है। बट थोड़ा सा आप पेशेंस और रख लीजिए। 2 साल आपने मतलब बहुत लंबे समय तक होल्ड किया, डिविडेंड वगैरह जो मिला सो मिला, बट कैपिटल में इन डेट तो देखेंगे तो वो लॉस दिख रहा है आपको अच्छा खासा, 50-40% से ऊपर का ही है। बट अभी करना कि 40-50 के आसपास का आपका लॉस है। अभी करना सिर्फ आपको इतना है, टाइम और दीजिए। देखिए सेक्टर रोटेशन का समय है ये। स्टॉक्स धीरे धीरे, क्योंकि जो परफॉर्मिंग एसेट नहीं होती वो थोड़े समय के बाद में एक उसका टाइम आता है। एवरीथिंग हैज अ डिफाइंड टाइम। जहां पर वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट आने लगता है ना, तो फिर वो चीज अगर उसमें दम है तो या तो वो दम नहीं है तो या तो वो बहुत टूटेगी या फिर वो थोड़ा बहुत साइडवेज मोड पे जाती है, जब तक कि वैल्यूएशन कंफर्ट ना आ जाए। इस बीच में कंपनीज रिजल्ट देती हैं, पीस, कूल ऑफ, सो मेनी थिंग्स। तो फिलहाल के लिए जो होना है इसमें यही लगता है कि फिलहाल आप इसको एज इट इज होल्ड कर जाइए, ताकि आपको यहाँ से मैं 2 लेवल्स आपको देती हूँ, वहां निकलने की कोशिश करिएगा। पूरा का पूरा प्राइस आपका नहीं आएगा अभी बहुत जल्दी, 2 साल का वेट करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने के दायरे में 360 और 400 के आसपास ये आ सकता है, वहां निकल जाइए और फिर दूसरी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे जहां पर आप दोबारा पैसा लगा सके। एंड इन माय ओपिनियन 3-4 महीने के बाद आईटी ही वो सेक्टर ऐसा बनेगा जहां पर बढ़िया अपॉर्चुनिटीज रिकवरी वाली कंडीशंस में बढ़िया बन सकती है। तो 6 महीने की नजर से 360-400 के लिए इसको होल्ड करिए। चलिए ये बात है यहाँ पर। चलिए इस बीच जो है अंशुल सर से जानना चाह रही हैं रिद्धि जी की अंशुल सर JSW इंफ्रा पे एंट्री तो बता दो, एंट्री तो बता दीजिए सर। और दूसरा मेरा जो सवाल था, क्योंकि इसके बाद हम IPO सेगमेंट पे जाएंगे, तो ये सेगमेंट हमारा रात में भी जाएगा, तो मैं 2 सेक्टर रह गए। एक तो बैंकों को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? कोई बैंक है ऐसा जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो मतलब ऐड किया जा सके या जब यहाँ पे नई एंट्री ली जा सकती हो, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या ट्रेडिंग के लिहाज से, कुछ भी हो, तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। और अंबाला मैम से मैं जानना चाहूँगा डिफेंस को लेकर के, सुबह भी सवाल रह गया था, तो वो अगर मैं चाहूँगा कि अगर कोई नाम आप लेना चाहें 2-3, तो कि वो हम अपने कवरेज में डाल देंगे, तो बहुत लोगों के सवाल रहते हैं। सर पहले आप। सर बैंकों में अभी मैं सरकारी बैंक काफी तेज हुए हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक प्रॉफिट बुक करके साइडवेज बैठने के मूड में हूँ। IDBI वापस रिन्यूड स्ट्रेंथ आ रही है। आज को न्यूज भी आई है कि शायद फेयरफैक्स खरीदेगा IDBI बैंक, तो इसमें कुछ तेजी आ सकती है। तो अगर इस समय ले रहे हैं IDBI बैंक लेना चाहिए।
यूनियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया लेना है तो 3-4 हफ्ते की कंसोलिडेशन का वेट कर लीजिए, उसके बाद लीजिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक में आना है, एचडीएफसी बैंक डिप अच्छी खासी आती जा रही है, ऐड करते चलिए, पलटेगा तो मौका नहीं मिलेगा। मोमेंटम प्ले करना है तो एक्सिस बैंक अच्छी जगह पे खड़ा है, 10 डे मूविंग एवरेज पे है। बैंक निफ्टी में सुबह जो ब्रेकडाउन हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि 8,800 के नीचे अगर क्लोज करता है तो आप एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं नीचे 8,562 तक। आप देखिए 75 मिनट पे तीसरी कैंडल है, यानी लगभग पूरा दिन निकल गया, एक आखिरी 75 मिनट की कैंडल बची है, लेकिन वो टारगेट नहीं अचीव हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा था शॉर्ट में इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे 8,800 850 के ऊपर अगर टिकने लगता है तो ये सारे शॉर्ट कवरिंग करने आएंगे। उसमें एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक आपका तेज होगा। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक पे फोकस कीजिए अगर अभी ले रहे हैं 1-2 हफ्ते के लिए। इन दोनों में आपको वापस से अच्छी तेजी मिलेगी। और थोड़ा सा समय लेके चल रहे हैं तो आईडीबीआई बैंक लीजिए, क्योंकि वो पेशेंस टेस्ट करता है, सरकारी बैंक है। तो फिलहाल फ्रेश बाय के लिए आज से 3 ही दिख रहे हैं। यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में कंसोलिडेशन के बाद फिर री एंट्री लेंगे। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अभिषेक के पास भी जाएंगे इसके तुरंत बाद। पहले आपका आंसर रहेगा डिफेंस को लेकर के। डिफेंस में ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मैं HAL को खरीदना चाहती हूँ, लेकिन 3,500 पर। मैं BDL को आप लोगों को भी खरीदने की सलाह दे रही हूँ कि मतलब HAL का 3,500 का वेट करिए, अभी भी महंगा है, 3,940 के आसपास है। 3,500 का प्राइस अलर्ट लगाइए और जब आ जाए तो खरीद सकते हैं। गुड क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन सस्ता खरीदो। दूसरा है BDL। आज अगर आप BDL को खरीदना चाहें तो स्विंग ट्रेड बनता है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये भाव मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल डिफेंस की मैं अगर आपसे बात करूं तो डिफेंस के स्टॉक्स थोड़े बहुत पुल बैक में ऊपर जा सकते हैं विपुल जी, लेकिन एक्चुअली अगर एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाले जो भाव है ना, वो यहाँ से 10-10, 15-15, कुछ स्टॉक तो 20% तक दूर है। तो इसीलिए थोड़ा रुक कर अगर हम चले तो वो ज्यादा मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। बाकी कुछ स्टॉक्स है जैसे कि आप डेटा पैटर्न जैसे स्टॉक्स हो गए, वहां पर डिस्काउंट में अभी भी खरीद सकते हैं। एक हफ्ते में अगर आपको 5-6% थोड़ा डिप मिल जाए, वहां आप खरीद सकते हैं 3,500-4,000 के भाव के लिए। सो दिस इज द व्यू। बट आज की डेट में BDL 1264 पर है, 1264 के पास में जो ये अभी आया है। एक छोटा सा ट्रेड है, सिर्फ एक छोटा सा ट्रेड, स्विंग ट्रेड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए ये लेवल ठीक नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ 60 रुपए का, 50 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, क्लोज लगभग 1,210 रुपए का। और यहाँ से एक पॉसिबल टारगेट, एक छोटा छुटकू मुटकू टारगेट बोलती हूँ इसको, एक छोटा सा टारगेट जो आपको यहाँ पर मिलता है वो लगभग 1,310 का और लगभग 1,370 का।